और चलिए बात कर रहे थे, दिल्ली एनसीआर फिर से जहरीली हो गई है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा ने लोगों को परेशान किया हुआ है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 359 पर पहुंचा हुआ। सुबह से ही पूरा शहर जो है वो सफेद चादर में लिपटा हुआ है। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से जो दिल्ली की आबो हवा है वो किस तरीके से जहरीली हो गई है। लेकिन AQI की अगर बात की जाए तो वो भी खराब होती जा रहा है। गाजियाबाद की अगर बात कर ले तो 359 पर पहुंच चुका है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को सांस लेने में किस तरीके से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और देखिए सुबह से ही पूरा शहर जो है वो सफेद चादर में लिपटा हुआ है। तो दिवाली के बाद एक बार फिर से देखा जा रहा है कि किस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है और पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। गाजियाबाद की AQI की अगर बात कर ली जाए तो 359 बताया जा रहा है। 359 पहुंच चुका है गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसी बात से यह भी समझा जा सकता है कि किस तरीके से दिल्ली NCR की हवा जो है वो जहरीली होते जा रही है। इससे सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा के मरीज को भी समस्या हो रही है। और साथ ही हर बार देखा जाता है कि कमोवेश यही स्थिति देखने को मिलती है। इस पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से आम जनता दो चार हो रही है। और आपको लिए चलते हैं नोएडा, जहां से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए और गाजियाबाद से अमित भी हमारे साथ है। हिमांशु, क्योंकि देखा जा रहा है दिवाली से ठीक 1-2 दिन पहले मौसम थोड़ा साफ हुआ था, उसके बाद फिर दिवाली के बाद आबो हवा जस के तस बनी हुई है। इससे आम जनता दो चार हो रही है। देखिए, जाहिर तौर पे चांदनी आपको बता दें, नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके अलावा दिल्ली और दिल्ली NCR में जो तमाम जिले हैं उनका भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। बीच में दिवाली से पूर्व 2 दिन पहले बारिश हुई थी, लिहाजा एयर क्वालिटी इंडेक्स से लोगों को राहत मिली थी। लेकिन स्थिति आज बहुत खराब है। आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, आज जो है विजिबिलिटी बेहद कम है। आज नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के करीब दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 311, यानी रेड जोन में है। और ये जो रेड जोन है ये लगातार बादस्तूर बना हुआ है। सिर्फ दिवाली से 2 दिन पूर्व जब बारिश हुई थी तो ये 200 के करीब आ गया था, लेकिन उसके बाद से ये 300, 350, 400, 450 तक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स गया। और आज आप तस्वीरें देखेंगे, इस समय हम फिल्म सिटी के एलिवेटेड पर खड़े हैं और सामने देखिए विजिबिलिटी आज 200 मीटर है। यानी अगर कार के हेडलैम्प्स नहीं जलाए जाएंगे तो विजिबिलिटी इतनी कम है कि आने वाली गाड़ी नहीं दिखाई देगी। और आपको यहाँ हम अपने पीछे देखिए तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज विजिबिलिटी का क्या हिसाब है। आज ठंड भी है और ठंड के साथ आज जो प्रदूषण है उसका कॉकटेल, उसका कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो जहां एक तरफ लोगों को ठंड परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आज विजिबिलिटी भी बेहद कम है। लिहाजा लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता गया। हालांकि पोल्यूशन विभाग के जो अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जुर्माना लगा रहे हैं, लेकिन हर साल इसी चीज का इंतजार किया जाता है। ग्राफ 4 लगाई जाए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क रोका जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। क्या ये चीज पूर्व नहीं हो सकती है? जिस तरीके से हिमांशु, यही सवाल है, क्या पहले से ही तैयारियां नहीं हो सकती हैं? और हर बार हीला हवाली करने से काम नहीं चलता है। अगर पहले से ही स्थितियां पता होती है, पहले से तैयारियां होती तो शायद ये स्थिति बिल्कुल ना होती। गाजियाबाद लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखा जा रहा है कि गाजियाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 359 पहुंच चुका है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आम जनता है वो किस तरीके से परेशान हो रही है। देखिए चांदनी, आपको बताना चाहूंगा, दिवाली से 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी, उसके बाद से ही मौसम थोड़ा खुशनुमा हुआ था और बढ़ते हुए प्रदूषण से लोगों को निजात भी मिली थी। लेकिन जैसे ही त्योहारी सीजन खत्म हुआ, देर रात तक दीपावली के बाद पटाखे जलाए गए, आतिशबाजी की गई, उसके बाद से ही लगातार दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद का पॉल्यूशन स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूं तो वो 359 है और रेड जोन में है, जो कि बेहद घातक भी है। सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं, आप देख सकती हैं कि जहां तक भी आपको मिल जाएगी वहां तक सफेद चादर के आगोश में गाजियाबाद समाया हुआ है। सुबह
के समय से ही ये यहाँ पर स्मोक की चादर छाई हुई है और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोगों को और छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अगर हम बात करें अस्पतालों के आंकड़ों की तो दमा और अस्थमा के मरीजों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। वजह सिर्फ यही है कि लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन। हालांकि लाख कवायदे की जाती हैं, लाख दावे किए जाते हैं, बावजूद उसके पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन रूपी जो राक्षस है वो लोगों को अपने आगोश में ले रहा है। जरूरत है इस और विशेष ध्यान देने की, साथ ही जो समय रहते हैं सरकारी तमाम चीजें कर ले, क्योंकि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से आने वाली आपदा है। बीते कुछ सालों से आप नोट कर रहे होंगे कि लगातार जैसे ही ठंड का मौसम आता है, पराली की बात जलाने की बात आती है, उसके बाद से ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद का पोल्यूशन स्तर लगातार बढ़ता जाता है। और जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है उसके बाद शासन एवं प्रशासन के लोग जागते हैं, संबंधित विभाग के लोग जागते हैं और बिल्कुल अमित, और ये भी है शासन प्रशासन अगर पहले से सचेत हो जाता तो शायद ये हालात ना होते। मेरठ ले चलते, निखिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, जरा वहां की भी तस्वीरें दिखाइए, वहां के क्या हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, दिल्ली एनसीआर का पार्ट मेरठ भी है और मेरठ में आज स्मॉग की चादर छाई हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं, विजिबिलिटी बेहद कम है। हम इस समय दिल्ली मेरठ नेशनल हाईवे पर खड़े हैं और यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, विजिबिलिटी करीब 200 मीटर के आसपास है। यानी अगर कार के हेडलैम्प ना जलाए जाए तो फिर आगे सामने की कार भी दिखाई ना दे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हर साल ये स्मॉग आता है, हर साल जो हवा का दबाव है वो कम हो जाता है, हवा का दौरा कम हो जाता है, उसके चलते स्मॉग आता है। और एनजीटी का आदेश भी आता है कि कंस्ट्रक्शन बंद कराया जाए, सेफ्टी मेजर्स लिए जाए, लेकिन शायद प्रशासन इस आदेश को हवा में उड़ा देता है। आप देख सकते हैं कि अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कोई सेफ्टी मेजर नहीं लिया गया, वाटर स्प्रिंकल नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा अधिकारी कह तो रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन आज हवा बेहद खराब है। AQI की बात करूं तो करीब 380 के पार चला गया है। यानी पिछले कई दिनों से, जब से बारिश दिवाली का दौर आया है, तब से AQI लेवल 400 और 380 के पार है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स के नाम पर जीरो है। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और वहीं पॉल्यूशन विभाग वो भी कुंभकर्णी नींद सो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हवा बेहद खराब हो चुकी है। सांस और दमा की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि आप घर से बाहर ना निकले, बुजुर्गों और बच्चों को मना किया गया है। बिल्कुल निखिल, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क आप जरूर लगा लें, क्योंकि इस प्रदूषण की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। यानी कि खुद को अलर्ट रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। गौतम गंभीर ने कहा है कि पिछले 9 साल में दिल्ली सरकार ने कोई मशीन नहीं खरीदी है। तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर निशाना साधा गया है। पिछले 9 साल में एक भी मशीन नहीं खरीदी गई है। आपको बताते चले, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से प्रदूषण बढ़ते जा रहा है और प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। मानना यह है कि जब तक दिल्ली सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं खर्च करेगी, और ये हम बार बार बोलते हैं कि पिछले 9 साल से ना कोई नई बस ऐड करी, ना कोई नया फ्लाईओवर बनाया, ना आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई काम किया, ना डस्ट पोल्यूशन पे कोई काम किया, ना आपने वैक्यूम क्लीनर्स खरीदे, ना आपने कोई मशीन्स खरीदी। पूरे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया। आप वही तो लोग हैं जो कहते थे कि पराली की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होती है। अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है। पॉइंट ये है कि जब तक दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछेगी कि आपने 9 साल में दिल्ली के लिए क्या किया, तब तक हम इसी तरीके से भुगतते रहेंगे।